हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हेल्थ और फिटनेस की बातें होती है सिंपल और इंटरेस्टिंग। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एवियन 400 कैप्सूल के बारे में। ये विटामिन ई का सोर्स है। फ्रेंड्स, इसकी मैजिकल बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे कि इसको हमें लेने से क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, किस तरह से हमें इसे लेना चाहिए, क्योंकि मैंने इसे 2-3 महीने लिया था। पूरी बातें मैं डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि यदि हमें आधी अधूरी नॉलेज होती है, हमें नहीं पता होता है इसे हमें कैसे लेते हैं, तो फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि बहुत कोई भी चीज़ यदि आप ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं, तो फ़ायदे की जगह साइड इफ़ेक्ट्स भी दे सकती है। तो पूरी नॉलेज मैं आज की वीडियो में आपको देने वाली हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ। जाइएगा कहीं नहीं, बने रहिएगा मेरे साथ। बिना लेट करे वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एवियन 400 कैप्सूल आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। ये 35 रुपीज़ के 10 कैप्सूल मिलते हैं। मैंने ये 2 ही मंगा लिए थे क्योंकि मैं इसे अब लेने वाली हूँ। फ्रेंड्स, ये 200 एमजी में भी आता है, 400 एमजी में भी आता है, 600 एमजी में भी आता है। 200 एमजी का भी ले सकते हैं, 400 एमजी का भी ले सकते हैं, लेकिन 600 एमजी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप 200 एमजी या 400 एमजी का ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाता है। ये हमारे शरीर में विटामिन ई की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। क्या होगा, विटामिन ई नॉर्मल विटामिन की तरह से होता है, जैसे और भी विटामिन्स होते हैं, लेकिन इसमें 7 कंपाउंड्स होते हैं जिससे हम अल्फा ट्राइकोफेरॉल कहते हैं। इन 7 कंपाउंड्स की वजह से ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसे हमें किस तरह से लेना है, ये जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि ये हमें क्या-क्या बेनिफिट्स देता है, इसके क्या-क्या मैजिकल बेनिफिट्स बोलूँगी मैं, क्या-क्या मैजिकल बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। ज़्यादातर लोग इसे स्किन के लिए लेते हैं, तो पहले हम स्किन के लिए जान लेते हैं कि स्किन के लिए किस तरह से बेनिफिशियल है, स्किन हेल्थ को कैसे इम्प्रूव करता है। फ्रेंड्स, हमारी स्किन में कोलेजन होता है, कोलेजन नाम का प्रोटीन होता है। जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है, ये कोलेजन का प्रोडक्शन कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी स्किन में फाइन लाइन्स, रिंकल्स की प्रॉब्लम आने लगती है। जब हम विटामिन ई लेते हैं, तो हमारी स्किन में कोलेजन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे हमारी स्किन में जो फाइन लाइन्स, रिंकल्स की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम दूर होती है। यदि कहीं आपके स्ट्रेस मार्क्स वगैरह हैं, उस प्रॉब्लम को दूर करने में भी आपकी हेल्प करता है। ये स्किन को अंदर से इम्प्रूव करता है। चाहे आप बाहर से कुछ भी कर लीजिए, कितने भी महँगे-महँगे प्रोडक्ट यूज़ कर लीजिए, लेकिन जब तक आपकी स्किन अंदर से हेल्दी नहीं है, तब तक कोई भी फ़ायदा नहीं है। तो ये आपकी स्किन को अंदर से हेल्दी करने में फ़ायदा देता है। फ्रेंड्स, इसलिए आप स्किन को यदि अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये कैप्सूल आपके बहुत काम का होने वाला है। अगला बेनिफिट विटामिन ई से हमें ये मिलता है कि हार्ट अटैक के खतरे को ये कम करता है। जब हमारे ब्लड में क्लोट्स बनने लग जाते हैं, यानी खून एक जगह इकट्ठा होने लग जाता है, तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। विटामिन ई लेने से क्या होता है कि जो ब्लड में जो क्लोट्स बनते हैं वो नहीं बनते, और जो क्लोट्स पहले से ही बने हुए हैं उनको भी ये डिसॉल्व करता है। तो ये हार्ट अटैक के चांसेस को काफ़ी हद तक कम कर देता है। ये हमारे बीपी को भी कंट्रोल में रखता है। यदि आपका बीपी हाई रहता है, तो उसको भी कंट्रोल में रखने में आपकी हेल्प करता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में आपकी हेल्प करता है, जिससे हार्ट अटैक के चांसेस काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। अगला फ़ायदा जो हमें विटामिन ई का मिलता है, वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें हमारी सेल्स में ऑक्सीजन जाने के बाद एक केमिकल रिएक्शन होता है, जिससे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। ये फ्री रेडिकल्स हमारी सेल को डैमेज कर सकते हैं, और इसलिए हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है, जिससे हमारी स्किन में फाइन लाइन, रिंकल्स की प्रॉब्लम आ जाती है, हमारी किडनी में प्रॉब्लम आ जाती है, हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो विटामिन ई लेने से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होता है, जिससे इन सारी चीज़ों में हमें फ़ायदा मिलता है। NAFLD फैटी लिवर, यानी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जिसमें हम शराब नहीं पीते, तो भी हमारे लिवर के आसपास फैट जमा होने लग जाता है। यदि हम इसका इलाज नहीं कराएँ, तो ये परमानेंटली हमारे लिवर को डैमेज कर सकता है। विटामिन ई लेने से ये हमारे लिवर में फैट को जमा नहीं होने देता। तो यदि आप विटामिन ई लेते हैं, तो इस प्रॉब्लम से भी आपको राहत मिलती है। पीरियड्स में होने वाले पेन में भी रिलीफ देता है। यदि आपके पीरियड्स में बहुत पेन होता है, तो उसमें आपको रिलीफ दे सकता है, क्योंकि ये डिस्मेनोरिया नाम की प्रॉब्लम को
कम करता है। डिस्मेनोरिया वो प्रॉब्लम है जिसमें पीरियड्स के टाइम क्रैम्प्स पड़ते हैं और जिससे अपने रूटीन के काम भी पूरी तरह अच्छी तरह से नहीं कर पाते। यदि आप रेगुलर विटामिन ई लेते हैं तो आपको इस प्रॉब्लम को दूर करने में भी आपकी हेल्प करता है। अगला फ़ायदा जो हमें विटामिन ई कैप्सूल लेने से मिलता है वो है मेमोरी शार्प करने में। जैसे-जैसे हमारी एज बढ़ती है, अल्जाइमर डिज़ीज़ का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसमें हमारी मेमोरी लॉस होने लगती है। विटामिन ई लेने से हमारे ब्रेन में कॉग्निटिव फंक्शन बढ़ जाता है, जिससे हमारी मेमोरी शार्प होती है। यदि आप विटामिन ई रेगुलर लेते हैं तो आपकी याददाश्त भी कमज़ोर नहीं होगी और ये हमारी याददाश्त को शार्प करने में भी हमारी हेल्प करेगा। ये हमारे लंग्स फंक्शन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लंग्स में पॉल्यूशन को कम करता है। आप देख रहे हैं अभी दिल्ली में कितना पॉल्यूशन है और शहरों की बात करें तो सारे शहर में पॉल्यूशन है ही। ये हमारे लंग्स में पॉल्यूशन को कम करता है। विटामिन ई लेने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, जिससे हमारे लंग्स में इन्फेक्शन का खतरा भी कम हो जाता है। फिर इतने सारे फ़ायदे हमें इस कैप्सूल के मिल जाते हैं, ज़्यादा महँगा भी नहीं है, 70-80 रुपए के हमें 20 कैप्सूल मिल जाते हैं। अब मेन बात ये आती है कि हमें इसे लेना कैसे है, मैं इसे कैसे लेती हूँ? फ्रेंड्स, हमें इसे 3 महीने से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए क्योंकि फैट सॉल्युबल विटामिन है और ज़्यादा लेने से फैट में जमा होने लग जाता है। तो 3 महीने का ही आप इसका कोर्स कर सकते हैं। मैं सर्दियों में इसका कोर्स करती हूँ नवंबर से जनवरी के बीच में, क्योंकि काफ़ी गर्म होता है, जिसकी वजह से सर्दियों में यदि हम लेते हैं तो साइड इफ़ेक्ट के चांसेस कम हो जाते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप इसे लेना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए। यदि आप खून को पतला करने की कोई दवाई ले रहे हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो आप इसे मत यूज़ कीजिए। फ्रेंड्स, ये थे कुछ इसके बेनिफिट्स, मैं इसे कैसे लेती हूँ, सारी बातें आज की वीडियो में हमने डिस्कस की। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो फटाफट से लाइक कर देना, यूज़फुल लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।